दोस्तों, मैं हूं आपका वैद एच.एस. बाबा, सामने वीर पैलेस, चंडीगढ़ रोड, लुधियाना। आयुर्वेदिक अपनाएं, जीवन बचाएं। हम भी परमात्मा के आगे अरदास करते हैं कि आपका जीवन तंदुरुस्त रहे। आज हम दोस्तों बात करने जा रहे हैं हस्तमैथुन के बारे में। हस्तमैथुन रोग क्या है, या फिर हथरसी, जिसको पंजाबी में हथरसी बोलते हैं और हिंदी में हस्तमैथुन कहते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आने वाली वीडियो देखने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दिया। हस्तमैथुन की जो हैबिट होती है, जो रोग है, ये ज्यादातर 14-15 साल के बच्चे से लेके 25-30 साल की उम्र के तक बच्चों को हो जाता है। 15 साल से लेके 25-30 साल के उम्र तक हस्तमैथुन की जो हैबिट होती है, ये सबसे ज्यादा बच्चे इस रोग में ग्रस्त हैं। उनको इसकी हैबिट पड़ चुकी होती है। जाने अनजाने उनको ये पता ही नहीं होता कि इसका आने वाले समय में कितना भयंकर नुकसान होता है, जो उनको भुगतना पड़ता है। हस्तमैथुन से इंद्री इतनी कमजोर पड़ जाती है कि वो शादी के काबिल ही नहीं रहते और अपने आप को वो बहुत ही दिमाग से बुझा बुझा महसूस करते हैं, सोच में रहते हैं। उनको पता भी होता है कि ये नुकसानदायक है, मगर वो जो लत होती है, जो हैबिट होती है, वो उनको मजबूर कर देती है कि वो उसको ना चाहते हुए भी कर जाते हैं। ना चाहते हुए भी हस्तमैथुन तब भी वो कर जाते हैं। इसका जो सबसे बड़ा कारण आया है, वो आया है मोबाइलों पे जो पॉर्न मूवी स्टार्ट हो चुकी है, वो इसका सबसे बड़ा कारण बन रहा है। क्योंकि बच्चे फ्री होते हैं, अकेले होते हैं, मोबाइल खोलते हैं, पॉर्न मूवी देखते जाते हैं। वो पॉर्न मूवी का उनके दिमाग पे इतना बड़ा असर हो चुका है, वो जैसे ही उनको रिएक्शन आता है हस्तमैथुन करके झड़ जाते हैं। हस्तमैथुन का जो नुकसान है आने वाले समय में बच्चों को, वो होता क्या है कि इंद्री में हमारे बहुत सी वेनें होती हैं, नाड़ियां होती हैं, जिसमें ब्लड सर्कुलेशन चलता है। जब वो ब्लड सर्कुलेशन चलता है तो कुछ वेनें ऐसी होती हैं जो बिल्कुल धागे की तरह होती हैं, उसमें बिल्कुल छोटी छोटी वेनें होती हैं। बच्चे क्या करते हैं, वो बहुत जोर से इंद्री को पकड़ लेते हैं, जोश में आ जाते हैं, वो छोटी वेनें टूट जाती हैं। तो जब बच्चों का माँ बाप करते हैं, शादी ब्याह रखते हैं, या शादी की बात करते हैं, तो उनको उनसे घबराहट होती है, या फिर वो आनाकानी करते हैं कि हमने शादी नहीं अभी करनी। क्योंकि जब 25-26 साल का बंदा आ जाता है, हो जाता है, तो माँ बाप भी उनकी शादी करना चाहते हैं। जब वो शादी की बात करते हैं तो बच्चे आनाकानी करते हैं। क्यों? उन्हें पता होता है कि हमारी जो हालत है वो किस हद तक पहुंच चुका है। इंद्री की कमजोरी आ जाती है, टेढ़ापन आ जाता है, सुकड़ापन आ जाता है, छोटापन आ जाता है, पतलापन आ जाता है। वो इसी कारण डरते शादी भी नहीं कराते और माँ बाप को भी नहीं बताते। इसका सबसे बड़ा कारण है कि जितने भी मेरे भाई हैं, उनको अपने बच्चों के साथ फ्रेंडली रहना चाहिए, यारों दोस्तों की तरह बिहेव करना चाहिए। इतना भी डांट बांट का आप उन पे असर ना रखें, डरा के ना रखें, ताकि कोई बच्चों को कोई रोग हो, गुप्त रोग हो, वो आपको बता ही ना सके। क्योंकि बच्चों को डर लगता है माँ को जब आपको बताने में। अगर आप उनके साथ दोस्ताना माहौल में रहोगे ना, तो आपको जरूर बता देंगे भी हमें पापा ये रोग हो चुका है, इसलिए मैं शादी नहीं कर रहा, हमारा इलाज करा दो कहीं। और ये आप ध्यान रखें, जब छोटा बच्चा होता है 5-7 साल का, 10 साल का, 12 साल का, तो उससे आप दोस्ताना माहौल में रहने की कोशिश कीजिए।
और ये हुआ कारण क्या, इसका जो सबसे बड़ा कारण उभर के सामने आया है वो मोबाइल है। जिस बच्चे को मोबाइल की जरूरत है उसे तो मोबाइल लेना जरूरी है, मगर 80% बच्चे वो भी हैं जिनको मोबाइल की कोई जरूरत नहीं है मगर उनके पास मोबाइल है। और मोबाइल को देख देख कर ही वो दिमाग पे उनके सेक्स इतना हावी हो चुका है कि हर टाइम उनकी जो सोच है वो सेक्स पर ही टिकी हुई है। ये नहीं होता भी वो अकेले बैठे हैं, कमरे में बंद हैं, तब सेक्स के बारे में सोचते हैं। वो कहीं भी बैठे हों, हो सकता है हमारे से बातचीत करते हों, तब भी जो उनका दिमाग है वो सेक्स की तरफ चला जाता है। हमारे पास जितने भी बच्चे आते हैं 15 से 20 साल, 25 साल, 30 साल तक के, इनको जब हम पूछते हैं, जब उनसे बात होती है, वो 5-5, 7-7 साल से इसी हस्तमैथुन में लगातार लगे रहे हैं। और उनको पता भी होता है कि हमारा नुकसान है, मगर वो हैबिट से बाहर नहीं आ पाए। उनको कोई समझाने वाला नहीं मिला, सेक्स का कोई ज्ञान देने वाला नहीं मिला, मगर बच्चे करते रहे और हालात यहां तक पहुंच गए वो शादी के काबिल नहीं रहे। हमारी बच्चों से भी रिक्वेस्ट है, अभी आप बहुत छोटे हो, इस हैबिट को तोड़ने के लिए सिर्फ आपको 21 दिन का समय लगेगा, सिर्फ 21 दिन। क्योंकि ये ऐसा भयंकर रोग है हस्तमैथुन, जो नमर्दी के कंधे पे खड़ा कर देता है, नमर्दी के कंधे पे ले आके खड़ा कर देता है। आदमी अगर उसकी शादी हो जाए तो वो शादी के काबिल ही नहीं होता, विवाहिक जीवन में वो संतुष्टि नहीं कर पाएगा अपने पार्टनर को। हमारे पास ऐसे भी कस्टमर आए हैं, बच्चे आए हैं 26-27 साल के लड़के, जो जिम में भी जाते थे, वर्जिश करते थे। वहां पे जो उन्होंने कोई पाउडर वगैरह खाया और पहले हाथ रस्सी ज्यादा कर लिया, हस्तमैथुन ज्यादा कर लिया, तो नतीजा क्या निकला, शादी हो गई, 15-20 दिन भी निकल गए, मगर अपने पार्टनर के साथ कुछ कर ही नहीं पाए। हस्तमैथुन इतना ज्यादा कर लिया था पहले। हस्तमैथुन कृपा करके बच्चों को आज हाथ बांध के बेनती करते हैं कि आप ऐसा ना कीजिए। शादी सबकी होनी है, आने वाले समय में किसी की 22 की हो जाएगी, किसी की 25 की, सब बच्चों की शादी होगी, मगर आने से शादी से पहले अपना जीवन बर्बाद मत कीजिए। इसमें कुछ नहीं रखा, ये 2 मिनट का जो स्वाद है पूरी जिंदगी का बर्बादी का कारण बन जाता है। ये 2 मिनट का जो स्वाद है पूरी बर्बादी का कारण बन जाता है। जो नसों में ढीलापन आ जाता है, इंद्री में कमजोरी आ जाती है, इंद्री वर्क ही नहीं करती, इसके लिए हमने आयुर्वेदिक इलाज करते हैं, आयुर्वेदिक औषधियों से इलाज करते हैं। इसमें घबराने वाली भी बात नहीं है। अगर आप इससे ग्रस्त हो चुके हो, मान लो आपको बहुत ज्यादा वीकनेस आ गई है हस्तमैथुन से, पहले तो इसे कोशिश करिए भी छोड़ने की। 21 दिन का इसका समय लगता है। वो कैसे छूटती है, जब भी आपको पोर्न वीडियो या मूवी देखना, पहले तो इसको धीरे धीरे बंद कर दीजिए। जब आपका इसकी तरफ, हस्तमैथुन की तरफ या हाथ रस्सी की तरफ ध्यान जाता है, तो आप अकेले जहां बैठे हैं वहां से निकल के बाहर आ जाइए। जहां पे 2-4 बंदे बैठे हैं वहां पे चले जाइए, या फिर किसी किताब का सहारा ले लीजिए, किताब पढ़ने लग जाए या कोई मूवी देखने लग जाए, मगर उस समय को आप बाहर, उस समय से बाहर निकल जाइए जहां पे आप अकेले बैठे हैं, जब आपका मन करता है। जो धीरे धीरे आप अपने पे कंट्रोल करके चलोगे तो ये धीरे धीरे आदत भी छूट जाएगी। 21 दिन जब ऐसे धीरे धीरे करते निकल जाएंगे तो नेचुरली आपका 50% मन है जो इससे हट जाएगा। हस्तमैथुन करने का, हस्तमैथुन करने से आदत हटने लगेगी। सो इसका आयुर्वेदिक विधि से हम इलाज करते हैं, घबराने की कोई बात नहीं है। इसके लिए हमने एक लिंग का मसाज के लिए स्पेशल तिल्ला भी बनाया है, जिसको तेल का मसाज करके ऊपर से हम पान का पत्ता बांधते हैं। पान के पत्ते बांधने से क्या होता है, इंद्री में हीट आती है। और इसका जो कोर्स है 1.5 से 2 महीने का आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है। घबराने की बात नहीं है। कोशिश करना
जब आप आते हो भी हमारे पास 15 दिन के बाद शादी है या 7 दिन के बाद शादी है या शादी हो चुकी होती है, इस रोग के इलाज करने के लिए हमें थोड़ा सा टाइम चाहिए। जब आप कहते हो हमारी शादी हो चुकी है तो इलाज करने का समय कहां से मिलेगा? इसलिए आप कोशिश करें, पहले तो जितना जल्दी हो सके अपने हस्तमैथुन की आदत छोड़ दीजिए। ये आदत तो बच्चों में नहीं है, कई बार तो बहुत बड़ी उम्र के बंदों को भी है, 50 साल 60 साल 40 साल के बंदों को भी ये लत लगी हुई है, जो इससे बाहर ही नहीं आ पाती और उनके मन में एक बहम हो चुका है, उनको औरत में इंटरेस्ट नहीं है मगर हस्तमैथुन में इंटरेस्ट आता है। और आप ऐसा ना कीजिए, इसका आयुर्वेदिक इलाज है, आयुर्वेदिक इसका तेल तैयार किया हुआ है, जिसको बांधने से हफ्ते 10 दिन के अंदर आपको रिजल्ट आना शुरू हो जाता है और घबराने की बात नहीं है। जो हमारा स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, आप उससे हमारे साथ बात कर सकते हैं, आने से पहले फोन कर सकते हैं। आयुर्वेदिक अपनाएं, जीवन बचाएं। मैं हूं आपका वैद्य HS बाबा।